कातिल लड़का है, उमर काका है जो भी उसका नाम है। अगर आप उसके प्रोफाइल का, उसके इंटरेस्ट का, लाइकिंग डिसलाइकिंग का गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो चीज खुल के सामने आएगी वो सिद्धू मूसेवाला से मुतासिर होने वाला एक और नौजवान। सिद्धू मूसेवाला के गाने, उसके लिरिक्स वही रैप के अंदाज में मखसूस किस्म के साइकोलॉजी का शिकार होकर उस तरह के बड़े बड़े दावे, तड़ियां, धमकियां और उसके मुताबिक स्लोमो वॉक्स और फिर जो मखसूस किस्म की फिजा बनाते हैं वो लिरिक्स अजीबोगरीब किस्म के कि जवानी में जनाजा उठेगा और ये होगा, थोड़ा नहीं है 12 अखलाकी चलदा। और ये पहला वाकया नहीं है, आप में से बहुत से लोगों के फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे लोग होंगे जो सिद्धू मूसेवाला का पूरा पूरा गेटअप करके फिर रहे होते हैं। अभी रमजान में आपने देखा कि हमारे एक मारूफ इन्फ्लुएंसर सिद्धू मूसेवाला के कहने पे पता नहीं 295C के बारे में गैर ज़माना स्टेटमेंट दे बैठे और उसके बाद जो है वो मुश्किलात का भी शिकार हुए, मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो ये वाला जो पूरा मिसिंग लिंक है, तो इसको भी कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है। हमने बड़े स्पेशली पॉडकास्ट के अंदर हमजा लिबासी भाई से हमारी पॉडकास्ट थी, तो हमजा लिबासी साहब ने भी इन रैप सॉन्ग्स की जो है बड़ी अनअपोलोजेटिकली मजम्मत की थी। रैप में ज्यादातर हक तलफी की बातें होती हैं, लोगों के जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं, तकब्बुराना बातें, इंतकाम की बात, इंतकाम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमने मेरा लेवल नहीं देखा। अभी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली जिस तरीके से आपके अंदर वो सरायत कर रही है और जिस तरह की प्रोडक्ट अब सामने आ रही है, इस सूरत में जो है नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं कि 22 साल के लड़के 17 साल की लड़कियों की जान लेने पे उतरे हैं। जान लेना, किसी की जान लेना, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। अगर कभी किसी नॉर्मल फर्द ने इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए भी जान लेनी हो, उसके लिए भी खास किस्म की हिम्मत, हौसला, एक खास किस्म की साइकोलॉजी चाहिए होती है। इल्ला ये कि किसी मासूम की जान ले लेना, ये बहुत बड़ा वाकया। हमने इस हवाले से अपने दोस्त से बात भी की जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। ये 1.5 मिनट का उनका क्लिप जरूर सुने। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप किस तरह की मूवीज देखते हैं, आप किस तरह का टेस्ट रखते हैं म्यूजिक के हवाले से। अगर आप अग्रेसिव मूवीज देखते हैं या आप उन लोगों के साथ बैठते हैं तो ये अग्रेशन फिर एनहांस होता है, मल्टीप्लाई करता है और ये फिर हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बन जाता है जिसके अंदर फिर हमारा अपना कंट्रोल नहीं उसके ऊपर रहता। मतलब जिस वक्त कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा होता है या उसे मारने के लिए जा रहा होता है, उस वक्त उसका कॉन्शियस माइंड उसके साथ नहीं होता, उसका सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा होता है। वो तमाम लोग जो साइकोसिस से सफर कर रहे होते हैं उनके अंदर एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती। ये सारी की सारी पर्सनैलिटी कभी ना कभी बचपन में तैयार होती है, उसके बाद ये फलती फूलती है और फिर जाके इंसान एक किलर बनता है या एक मर्डरर बनता है। उसके पीछे उसका डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज भी होता है और कभी कभी उसके साथ जो बुलिंग बिहेवियर होता है जो उसके क्लासमेट्स उसके साथ करते हैं या इवन घरों में भी बहन भाई, माँ बाप, उसके चचा मामू, वो सब उसके साथ एक बुलिंग बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जब वो बच्चा वीक होता है। और फिर वो अग्रेशन कितनी सालों उसके अंदर बढ़ता रहता है कि एक टाइम आता है उसे कोई एक छोटी सी चीज ट्रिगर करती है और वो कोई एक चीज उठा के कोई उसके सर पे इतनी जोर से मारता है या लीथल वेपन यूज किया जाता है जिसके नतीजे में आगे मौत वाक़या हो जाती है।